दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के टॉप 39 सवाल कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना। और ये जो 39 सवाल है ना, ये सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी है ना, ऐसे ऐसे सवालों में जो इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, ऐसे इन सवालों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और जिसमें से 90% विद्यार्थी ना गलती इसका आंसर करके आते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारा कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है आखिर किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम तो आप जानते हैं कि किस अभिक्रिया पर, उसी के बारे में बोल रहा है कि आखिर किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य सूर्य जो है, ये भी जो है ना आपको नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है। आपको जितने भी तारे दिखाई देते हैं ना, जितने भी तारा, सब के सब आपको नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है। ठीक है ना। तो अब कभी कभी पूछ देता है सूर्य किस अभिक्रिया पर काम करता है, या फिर तारे किस अभिक्रिया पर काम करते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम बोले या फिर सूर्य या फिर तारा, ये तीनों के तीनों ना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे काम करते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे को ना हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बम किस अभिक्रिया पे काम करता है। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि हाइड्रोजन बम जो है आपको नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और 100 से संलयन और 100 से सूरज। ठीक है ना। तो ये सूरज जो भी है ना, ये भी संलयन पे, यानी कि नाभिकीय संलयन पे काम करता है। समझ में गया ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ना प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, बोल रहा है कि परमाणु बम जो है आखिर किस अभिक्रिया पे आधारित है। देखिए अभी जस्ट पिछले स्लाइड में आपको हाइड्रोजन बम बताए थे। ठीक है ना। उसी प्रकार से परमाणु बम जो है आखिर किस अभिक्रिया पे काम करता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। कौन सा अभिक्रिया पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे। यानी कि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पे करता है, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे करता है। इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। देखो दोस्त, तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है रडार के जो आविष्कारक है आखिर वो कौन है। ठीक है ना। रडार के जो आविष्कारक है आखिर वो कौन से। इस रडार से हम लोग बहुत सारी चीजें जानकारी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो आखिर इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बार सभी एग्जामों में कितनी बार ही पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। ठीक है ना। देखिए आपके ना आसपास लाखों करोड़ों न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं, जो कि ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना। उस न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि न्यूट्रिनो की बात कर रहा है। समझ में, इन दोनों में फर्क है दोस्त। ठीक है ना। तो इनका खोज कोई और कर था, और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कोई और किया था। समझ में आ गया ना। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही प्रश्न में ना बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम जैसे जैसे बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है ना। तो देखिए हमारे अगल बगल में लाखों, जो है आपको करोड़ों में न्यूट्रॉनो घूमते रहते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे को हम न्यूट्रॉनो की खोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनो की खोज आखिर किसने किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाउली ने किया था। किसने किया था, पाउली ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे भी हम चलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब के बारे में समझेंगे, किसने किसका खोज किया था सब जानेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो पाउली ने किया था। समझ में गया ना। अब हम चलते हैं अपने अगले ना प्रश्न पे। बोल रहा है कि आवर्त के जो नियम है आखिर उसका खोज किसने किया था। देखिए आवर्त के जो नियम है, ठीक है ना, कि ये आवर्त सारणी के जो नियम है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं कि आवर्त का जो नियम है आखिर वो किसने खोज किया था। देखिए ये आवर्त सारणी है, आइए आवर्त की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि आवर्त का जो नियम है आखिर किसने खोज किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर डी होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था दोस्त,
मेडलिफ ने किया था, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, कि आवर्त नियम की खोज किसने किया था, मेडलिफ ने किया था, ठीक है ना। देखिए एक दो बार हम आपको बोल दे रहे हैं ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रश्न करवा रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे ना गलत करके आए हुए हैं, ठीक है ना, और हम नहीं चाहते आपको दिक्कत हो, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके डायरेक्शन में बनाया गया था, यानी किसके निर्देशन में बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनेरिको फर्मी। किसके द्वारा बनाया गया था, किसके डायरेक्शन में बनाया गया था, एनेरिको फर्मी के डायरेक्शन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। समझ में आ गया ना। आप जानबे करते नाभिकीय रिएक्टर किसे बोलते हैं, ठीक है ना। आप समझे कि बिजली उत्पादन किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा, ठीक है ना, जो कि भाप के द्वारा गर्म होता है जिसकी वजह से आपको बिजली उत्पन्न होती है। समझ में आ गया ना। तो आपको याद रखिएगा एनेरिको फर्मी के द्वारा ना प्रथम नाभिकीय रिएक्टर उन्हीं के डायरेक्शन में बनाया गया था। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। बोल रहा है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1952 में बनाया गया था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है पोट्रॉन किस प्रकार का कण है, पोट्रॉन जो है आखिर किस प्रकार का कण है, आवेशहीन है या फिर धन आवेशी थे या फिर ऋण आवेशी थे या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पोट्रॉन है ना ये धन आवेशी थे, यानी क्या है, ये पॉजिटिव है। समझ में गया ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी पोट्रॉन पॉजिटिव है, धन आवेशी थे, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, इलेक्ट्रॉन जो है आखिर किस प्रकार का कण है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना जो बाहरी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना, ये किस प्रकार का कण है, तो ये निगेटिव है। कैसा है दोस्त, ये निगेटिव है, यानी कि ऋण आवेशित युक्त है, ठीक है ना। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, न्यूट्रॉन जो होता है आपको किस प्रकार का कण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इस पे कोई भी आवेश नहीं रहता, यानी कि आवेशहीन है। क्या हो जाएगा, आवेशहीन है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रहता है, इसी प्रकार से ये आवेशहीन है, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोल रहा है परमाणु बम का जो आविष्कार है आखिर किसने किया था, परमाणु बम का जो है आविष्कार आखिर किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटो हन ने किया था। किसने किया था, ऑटो हन ने किया था, ठीक है ना। देखिए परमाणु बम का जो ना आविष्कार जो है ऑटो हन ने किया था, लेकिन इसका जो विकास है किसने किया था, डॉक्टर ओपेनहाइमर ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिए, यानी कि डॉक्टर ओपेनहाइमर ने किया था। आगे हम उस सवाल पे जाएंगे, लेकिन इस पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो विकास पूछता है या फिर मतलब विकसित पूछता है कि विकास पूछता है कि आविष्कार पूछता है, ठीक है ना। तो पूछ रहे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा ऑटो हन ने किया था। किसने किया था, ऑटो हन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं अपने अगले 9 प्रश्न की। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपको मालूम होना चाहिए और ये बहुत बार आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है प्रथम परमाणु बम आखिर कब बनाया गया था, प्रथम परमाणु बम आखिर कब बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में बनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि प्रथम परमाणु बम जो है कब बनाया गया था, 1945 में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये इसका प्रयोग भी हुआ था और उसी टाइम ये बनाया भी गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज आखिर किसने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ये तो आपको जरूर ही याद होगा, ठीक है ना। बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है ना, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ये तो आपको जरूर ही याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। और प्रोटॉन की खोज ऑप्शन नंबर सी गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा जेम्स चैडविक। किसने किया था,
जेम्स चैडविक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको कथन कारक में जरूर दे देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पोलियो के टीका का खोज आखिर किसने किया था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरोगा से लेके एसएससी, रेलवे, या फिर आपको बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, सभी में परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि पोलियो के टीका की खोज आखिर किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ई साल्क ने किया था। किसने किया था, जॉन ई साल्क ने किया था, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले 9 प्रश्न की। बोल रहा है डायनामाइट के आविष्कारक आखिर कौन थे, डायनामाइट के आविष्कारक आखिर कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल जी थे। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल जी थे, ठीक है ना। आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, आपको लगा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोजिट्रॉन की खोज आखिर किसने किया था। बोल रहा है कि पोजिट्रॉन की खोज आखिर किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडर्सन ने किया था। किसने किया था दोस्त, एडर्सन ने पोजिट्रॉन की खोज किया था, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि आखिर इनमें से, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना, यानी कि अधिक है, ठीक है, यानी कि इनमें से भेदन क्षमता जो है आखिर किस में अधिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें की। किसका, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें की जो है भेदन क्षमता काफी ज्यादा अधिक होती है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं कि टेलीफोन का जो आविष्कारक है आखिर किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार आखिर किसने किया था, तो ये तो सबको याद है, और नहीं याद है तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपको बेल से ही याद होना चाहिए कि इसमें जो घंटी बजती है वो बेल की ही जैसा लगता है कि नहीं, यानी कि कोई बेल बजाता है, यानी कि बेल बजती है, तो उसका नाम ही बोल दिएगा था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, यानी कि सोलर सिस्टम, आपको ग्रहों का जो होता है सोलर सिस्टम, आखिर इसको किसने खोजा था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, यानी कि कॉपरनिकस ने ना सोलर सिस्टम को खोजा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस, जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। ये जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं ना दोस्त, दिखने में भले आसान है, लेकिन यही सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट घटाने में ये करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूजन बनाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलना है। बोल रहे कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, जो ट्रिगर करता है नाभिकीय विखंडन में आखिर उस क्या है, तो याद रखिएगा ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, यही जब ट्रिगर करते हैं ना, तो ये न्यूट्रॉन जाके एक दूसरे में टकराने लगते हैं, जिसको द्वारा सीधे विस्फोट होता है, समझ में आ गया ना। और उसके बाद जाके क्या होता है कि आपको परमाणु बम फट जाता है, समझ में आ गया ना। तो न्यूट्रॉन जो है आखिर नाभिकीय विखंडन में क्या है, तो ये न्यूट्रॉन का काम करता है, ये ट्रिगर जो है ये न्यूट्रॉन है, समझ में आ गया ना। तो इसी को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। बात करते हैं अगला प्रश्न की। बोल रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, ये जो क्वांटम सिद्धांत है आखिर किसने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स प्लॉन्क ने। किसने दिया था दोस्त, मैक्स प्लॉन्क ने जो है आपको क्वांटम सिद्धांत दिया था, समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार आखिर किसने किया था। बोल रहा है रेडियो धर्मिता का आविष्कार आखिर किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी बेक्रोल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेक्रोल ने किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है आखिर किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि ब्रह्मांड जो है कैसे आपको पृथ्वी का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड में इतने सारे जो तारे हैं या फिर छोटे छोटे जो ग्रह है आखिर कैसे बने, ये सब के सब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि आखिर बिग बैंग थ्योरी जो है आखिर इसका मुख्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉपलर प्रभाव पे। किस पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पे जो है बिग बैंग थ्योरी जो है आधारित है, यानी कि उसी के मुख्य सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, यानी कि सबसे छोटा तत्व, यानी कि माइक्रो तत्व कौन सा है, माइक्रो तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना इनमें से सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व है,
ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिए। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है ना बिल्कुल कंफ्यूजन करते हैं। अभी पिछले साल जो है बीपीएससी का एग्जाम हुआ था दोस्त, बीपीएससी का, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे तत्व दे दिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा था ना, जो कि आपको कंफ्यूजन कर दिया था। ठीक है ना, छोटा ही शब्द था, उस शब्द का मतलब नहीं पता था। ठीक है ना, तो बिल्कुल हर चीज को समझते हुए चलिएगा ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर आखिर किस नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था आखिर उसे किस नाम से जाना जाता है। देख ले, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है अप्सरा के नाम से जाना गया था। किस नाम से? अप्सरा के नाम से जाना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है, ठीक है ना, उसका निर्धारण आखिर किसने किया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसका निर्धारण किसने किया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिल्कन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मिल्कन ने ना इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। याद रखिएगा, आवेश का निर्धारण किया था कि माने उसके आवेश इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है कि आवेशहीन है, ये किसने निर्धारित किया था? इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर डी मिलिकॉन ने निर्धारण किया था। देखिए जहां पर चित्र की जरूरत है ना, वहां पर हम चित्र ऑलरेडी लगाएंगे। ठीक है ना, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो याद रखिए मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होगा इसका निर्धारण किया था। समझ में आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव आवेश होता है, आपको याद रखिएगा। अब बात करते हैं परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। परमाणु में जो अवस्थित है सबसे हल्का कण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, यानी कि इनमें से कौन किस चीज से लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कार्बन 40 से जो ना लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। और किससे? तो ये जो वलय है ना, देख सकते हैं आप, गोल 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 ये वलय बने हुए हैं। इस वलय के द्वारा ही ना कार्बन 40 के द्वारा, ठीक है ना, ज्ञात किया जाता है कि आखिर इस लकड़ी की कितने साल उम्र हो गई है। समझ में आ गया ना, तो इस कार्य किससे ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन 40 यानी कार्बन 14 से ना लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। और कैसे? इस वलय को गिन के, इस वलय को गिन के ज्ञात की जाती है। एक वलय कुछ वर्षों का अनुपात होता है, ठीक है ना, उस हिसाब को ज्ञात की जाती है। समझ में गया ना। अब बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहे पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी कि एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन जो है आखिर किसका एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। किसका दोस्त? तो इलेक्ट्रॉन का जो है पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। समझ में गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन आखिर किया जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो आयु है उसका आकलन आखिर किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा यह जानकारी किया जाता है कि आखिर पृथ्वी का आयु कितना वर्ष हो चुकी है। ठीक है ना, तो याद रखें यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से ना पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। समझ में आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं कि गामा किरणें की खोज आखिर किसने की थी। गामा किरणें की खोज आखिर किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिलार्ड है। ठीक है ना, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको बस आप याद रखिएगा कि गामा किरणें की जो खोज है ना, ये बिलार्ड ने किया था। किसने किया था? बिलार्ड ने किया था। ठीक है ना दोस्त, अब बात करते हैं कि जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा होता है। यानी कि अगर कोई भी पेट्रोलियम बन गया हो, जीवाश्म जैसे यही मछली है जो कि काफी दिनों हो गया होगा, इनके काफी वर्ष हो गया होगा मरे हुए, ठीक है ना, तो इस जीवाश्म का जो है आयु निर्धारित किया जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं। ठीक है ना, जैसे डायनासोर को भी हम लोग काफी इसी जीवाश्म के द्वारा जानकारी कर लिए थे, इसी द्वारा जानकारी किए थे कितना वर्ष पुराने जो है उनकी देहांत हो गई, यानी कि मर गए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या जाए? रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है ना, देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा चीज है ना, इसके द्वारा आप जानकारी कर सकते हैं कोई भी जीवाश्म की कि आखिर ये कितने वर्ष पुराने ये मृत्यु हुई है या फिर कितने वर्ष पुराने पृथ्वी पे ये जिंदा थे। ठीक है ना, किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोलोनियम की खोज आखिर किसने की थी। देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम तो देखा होगा ना, ठीक है ना, आखिर उसमें जो है आपको पोलोनियम की खोज जो है आखिर किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया था। समझ में गया ना। अब बात करते हैं कि अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय आखिर
किसे प्राप्त है। देखिए आपको मालूम है ना कि अक्रिय गैस बहुत सारी गैसें है जो कि अक्रिय गैस है, ठीक है ना। तो इसका आखिर जो खोज है आखिर किसने किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रैमजे को श्रेय प्राप्त है। यानी कि अक्रिय गैसों की जो खोज का क्रेडिट किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा रैमजे को दिया जाता है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोल रहे हैं डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में आखिर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम जो है आखिर किसने विकसित किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैमुअल कोहेन ने, ठीक है ना। किसने किया था, सैमुअल कोहेन ने किया था। देखिए ये हाइड्रोजन बम बोल रहा है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बम का जो विकसित है आखिर किसने किया था, सैमुअल कोहेन ने किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर पूछे कि परमाणु बम का विकास आखिर किसने किया था, तो याद रखिएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर एक मूवी बनी है ओपेनहाइमर के नाम से, एक मूवी बनी है, अगर समय हो तो जरूर देखिएगा, काफी बेहतरीन मूवी है। जब पहली बार जो है आपको परमाणु बम बनाया गया था और परीक्षण किया गया था, कब, 1945 में, समझ में आ गया ना। तो इसी की बात करें किसने बना विकसित किया था, विकास किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल प्रश्न जो है 39 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जो कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा पूरा क्लियर हो गया। कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो दोस्त अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप दिल से एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक हो, क्योंकि आपको बहुत सारा जो इस पे कंप्लीट कराएंगे, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री। साथ ही साथ अगर बिहार के आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो हम आपको 2000 प्रश्नों को जो सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं उससे आप जाकर बिल्कुल जुड़ जाइए, ठीक है ना। हम आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। अभी आज ही जो है, आज जो है कितना, आज 5 जो है मई है, ठीक है ना, 5 मई है, जो कि आज की ही जो है 72वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आ गया, जो कि आपको बिहार स्पेशल काफी उसमें योगदान देगा, ठीक है ना। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका पीडीएफ भी उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।